हरियाणा बॉर्डर पर किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक लिया है। ये किसान कृषि बिल के विरोध में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे। किसान नेता रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली जा रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। फिलहाल ये किसान राजस्थान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और धरने पर बैठ गए हैं। हरियाणा सरकार के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके बाद दिल्ली जाने की प्लानिंग की जाएगी। किसान नेता रामपाल जाट का कहना है कि उन्हें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है और ये कदम उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसे वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल से सूचना थी तो पर्याप्त जाब्ता हमने मांग लिया था। तीनों थाने की जाब्ता को अलर्ट पे कर दिया था। आज सुबह जब ये टोल पे इकट्ठा होने लगे, कोशिश मतलब एक दो आने लगे तो उनको वहाँ से छितरा दिया गया। अब जो जिले में जैसा आप सबको विदित है कि धारा 144 लगी हुई है, तो उसकी संपूर्ण पालना कराई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र के साथ। राजेंद्र, यहां पर जो किसानों को रोका गया बॉर्डर के ऊपर, आगे की क्या रणनीति होगी? रामपाल जाट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? अभी वो कहां पर रुके हुए हैं? जी, रामपाल जाट और उसके नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया है और वहां पर उन्हें प्रशासन की तरफ से एक जगह मुहैया करा दी गई है जहां पर किसानों के लिए ठहरने की व्यवस्था की गई है। और ये सारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो राजस्थान प्रशासन के द्वारा की गई हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस के द्वारा, हरियाणा प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और उच्च अधिकारियों का उनका निर्देश है कि राजस्थान की तरफ से मरुधरा के जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं उन्हें किसी भी सूरत में हरियाणा में प्रवेश नहीं दिया जाए। इस बात को लेकर गतिरोध बना हुआ है। रामपाल जाट का कहना है कि हरियाणा सरकार और भाजपा के केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें रोक रही है, जो किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं, अभी किसानों की जो संख्या है वो उससे कम है, इसलिए रामपाल जाट के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है कि बड़ी संख्या में राजस्थान के किसानों को एकत्रित करके कल हो सकता है वो जबरदस्ती से हरियाणा में प्रवेश करने की कोशिश करें या हाईवे को जाम करें। इसको लेकर के अभी रणनीति। राजेंद्र, हरियाणा पुलिस क्या दलील दे रही है? क्योंकि ये किसान हरियाणा तो जा नहीं रहे, हरियाणा का कुछ रास्ता बीच में पड़ता है, राजस्थान से लेकर दिल्ली के बीच में, ये खाली उस रास्ते से निकलेंगे। क्या ये हरियाणा में प्रदर्शन करने वाले हैं जिसके चलते हरियाणा पुलिस इनको रोक रही है? जी, हरियाणा में एंट्री करके उनका हरियाणा प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से पंजाब और यूपी की तरफ से किसानों के आने से जिस तरह आवागमन प्रभावित हुआ है और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्ण, उनके द्वारा केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए उन्हें अपनी मांग है जो उनको रखने के लिए वो जा रहे हैं। शांतिपूर्वक उन्हें जाना चाहिए और उसके लिए वो किसी भी प्रशासन के द्वारा कोई भी टीम बना करके भेजा जा सकता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा राजस्थान प्रशासन उनकी बात मानने को तैयार है। लेकिन हरियाणा का जो प्रशासन है वो किसी भी सूरत में जो मरुधरा के किसान जा रहे हैं उन्हें से बातचीत करने की बात उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उनकी राह मांगी जा रही है कि किस तरीके से उच्च अधिकारियों के निर्देश मिलेंगे, उसके बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगे। जी राजेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली में हजारों किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं प्रदेश में भी अब कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने हल्ला बोल दिया है। एनएसयूआई आज प्रदेश के सभी 25 लोकसभा सांसदों के साथ ही भाजपा के राज्यसभा सांसदों का घेराव कर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रही है। प्रदेश एनएसयूआई का धरना सुबह 11 बजे एक साथ सांसदों के आवास और दफ्तरों के बाहर शुरू हुआ। जयपुर शहर के सांसद रामचरण बोहरा के आवास के बाहर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। कोटा में ओम बिरला के घर और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल के आवास के बाहर भी धरना चालू है। और चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो एनएसयूआई के प्रोटेस्ट के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच और आंदोलन लगातार जारी है। इसे लेकर के कई संगठन प्रदेश में भी समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का। एनएसयूआई जो कांग्रेस का छात्र संगठन है वो भी विरोध में उतरा है केंद्र सरकार के और उन्होंने समर्थन किया है किसानों को। और हम किसानों के साथ है, इस तरह से करके एक बैनर इनके हाथ में है जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और तमाम जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज सभी
25 सांसदों के यहाँ पर आज इन्होंने धरना का कार्यक्रम रखा है। देश का अन्नदाता अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा है और किसी के कानों में जूं भी नहीं रेंग रही। हम उन्हें ये आह्वान करने, ये चेतावनी देने हम उन्हें आए हैं। अगर उन्होंने जल्द से जल्द इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा, हम ये नहीं कहते कि आप इसके खिलाफ में ही बोलो। अगर आपको लगता है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है तो आओ ना जनता के बीच में, आप जनता के बीच में आके बताओ कि ये किसानों के पक्ष में कैसे है। काफी दिनों से किसान आंदोलन अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने जो उनके साथ किया है, लाठीचार्ज किया है, बहुत ही गलत किया है। हमारे जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र है, हमारे अधिकार है हम लोगों को, हमारे साथ अगर कोई न्याय होगा तो हम अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक लड़ सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जो किसानों के साथ किया है बहुत गलत किया है। हम हमारे बड़े भाई अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में जयपुर में और पूरे प्रदेश के अंदर एनएसयूआई संगठन किसानों के हक के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। केंद्र के जो सांसद हैं उनके घरों का घेराव करके हम खड़े हैं शांतिपूर्वक। तो किसानों से केंद्र सरकार की जो वार्ता रही वो अभी तक बेनतीजा रही, लेकिन उन किसानों के समर्थन में कई संगठन सामने आने लगे हैं। उनमें से एनएसयूआई है, जिन्होंने कि तमाम सांसदों के घर पर जाकर के और घेराव करके विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही में ये मांग भी रखी है कि जो किसानों के मामले में जो केंद्र सरकार है वो गंभीरता से सोचे, विचार करे और किसानों की जो जायज मांगे हैं उन्हें पूरी कर सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाजिच, न्यूज़ 18 जयपुर। केंद्र सरकार के कृषि बिल के खिलाफ जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उसके तहत आज पूरे प्रदेश में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सांसदों के घरों का घेराव कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा किस तरीके से जो सांसदों के घरों का घेराव किया जा रहा है। और बीकानेर में भी आज सांसद सेवा केंद्र पर एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो है घेराव कर रहे हैं। हमारे साथ एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे पूछते हैं जी क्या मांग है, किस लिए आप लोग घेराव कर रहे हैं। देश की सरकार जो किसानों के विरोध में बिल लेकर आई है, जिसको लेकर प्रदेश के अधिकांश अन्नदाता सड़कों पर है, उनके समर्थन के अंदर आज एनएसयूआई सड़कों पर उतरी, क्योंकि हम खुद किसान परिवार से आने वाले लोग हैं। हमारा परिवार खुद किसानी करता है, खेती करता है। देश की सरकार केवल धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य, चाहे स्टॉक सीमा की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, इन सबको खत्म करके देश के अन्नदाताओं को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उसके विरोध में आज हमने यहाँ सांसद सेवा केंद्र के आगे सांकेतिक प्रदर्शन किया। लेकिन सरकार ने अगर जल्दी काले कानून को वापस नहीं लिया तो मजबूरन पूरे देश के नौजवानों को भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसानों को उन्होंने एक शोषण करके उनको कॉर्पोरेट कंपनियों को अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ हैं। भारत की 65% जनसंख्या जो कृषि पर अपना जीवन यापन कर रही है और भारत की अर्थव्यवस्था में एक किसान वो मजबूत एक अपना दायित्व निभा रहा है। इसके लिए हम किसानों के साथ खड़े हैं और हमारी यही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी से कि एमएसपी पर आप कुछ ना कुछ करें ताकि किसानों को साथ शोषण ना हो। जैसा बिल्कुल जिस तरीके से जो साफ है कि जो छात्र नेता हैं अब वो भी मैदान में उतर गए हैं किसानों के समर्थन में, और इनके साफ कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो एमएसपी के मूल्य के सहित जो कृषि कानून है उनमें बदलाव करे, तभी जो है ये छात्र नेता जो हैं वो अपना संघर्ष बंद कर पाएंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। ये एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं और ये जो है किसान जो अध्यादेश जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं उसके विरोध में आज प्रदेश भर में जो है एनएसयूआई का सांसदों के घरों के बाहर विरोध प्रदर्शन है। उसी कड़ी में ये लोकसभा स्पीकर जो कोटा बूंदी से सांसद भी हैं, ओम बिरला, उनके आवास शक्ति नगर पर पहुंचे हैं और यहाँ घर के बाहर जो है आवास के बाहर कैंप ऑफिस के बाहर इन्होंने धरना दिया है। धरने में जो है ये जो एनएसयूआई से जुड़े हुए सदस्य हैं, एनएसयूआई के जो स्टूडेंट्स विंग है उसके सदस्य पहुंचे हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूं इनके जो सदस्य हैं उनसे। जी क्या मांग है आप लोगों की? हमारी ये मांग है जो पिछले कुछ समय पहले काला कानून जो लागू करा गया है केंद्र सरकार द्वारा, हम चाहते हैं कि वो रोल बैक हो और जो उसमें खामियां हैं जैसे कि एमएसपी जो ये खत्म कर देंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। उसके अलावा जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो माल खरीदेगा उसमें उनको पूर्णतया किसानों को एमएसपी खत्म होने के कारण उनकी फसलों का पूर्णतया दाम नहीं मिल पाएगा। इस कारण से एनएसयूआई और देश के कम से कम 400 संगठन, किसान संगठन इस बिल का विरोध कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि बिल वापस हो और एमएसपी दर लागू की जाए। तो जो एनएसयूआई है उसका विरोध प्रदर्शन जारी है। मांग यही कर रहे हैं कि जो किसानों की मांग है, किसान जिस अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं उसको लेकर एनएसयूआई विरोध प्रदर्शन कर रही है। एनएसयूआई प्रोटेस्ट पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस कृषि कानून पर राजनीति कर किसानों को उकसाने का काम कर रही है। कांग्रेस एग्रीकल्चर बिलों के ऊपर राजनीति कर रही है और किसानों को उकसाने का काम कर रही है।
और सिर्फ विरोध इस आधार के ऊपर दर्ज करा रही है कि हमें तो सिर्फ प्रतिपक्ष में होने के नाते विरोध करना है। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदों का घेराव कराकर कांग्रेस ये साबित करना चाहती है, और जिस विंग से ये घेराव करा रही है वो विंग है एनएसयूआई, जो छात्र राजनीति करती है। वो एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं जानती, ना एग्रीकल्चर बिलों के बारे में कुछ जानती है। और जिस तरीके से अगर उनका अनुभव है तो वो कम से कम एनएसयूआई के कार्यकर्ता ये तो बताएं कि इन तीनों बिलों के नाम क्या है, इन तीनों बिलों के अंदर प्रावधान क्या किए हैं, और इन बिलों से किसानों को क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। ये तो आप देखें एक बार। सिर्फ विरोध कराने के लिए, प्रतिपक्ष के अंदर दर्ज कराने के लिए इस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं। निजी स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। अभिभावकों ने मंत्री गोविंद डोटासरा के घर पहुंचकर मंत्री जी को निजी स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा थमा दिया। मंत्री जी ने भी अभिभावकों की बात सुनी और आश्वासन दिया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा के साथ गुफ्तगू कर रहे ये अभिभावक संघ के सदस्य हैं, जो निजी स्कूल की ओर से फीस के लिए बनाए जा रहे दबाव की शिकायत लेकर उनसे मिलने आए हैं। शिक्षा मंत्री से मिलने आए इन अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल बंद हैं। ज्यादातर स्कूल ऑनलाइन क्लास भी नहीं चला रहे, जो चला रहे वो भी रेगुलर नहीं है, और इन सब के बावजूद स्कूल संचालक उन पर पूरी फीस जमा कराने का दबाव बना रहे हैं। लिहाजा उनकी मांग है कि ऐसी स्कूलों को फीस लेने से रोका जाए। शिक्षा मंत्री ने अभिभावकों की सारी शिकायतें ध्यान से सुनी है और उन्हें इस मुद्दे का हल निकालने का भरोसा दिया है। आधे प्राइवेट स्कूल वाले मंत्री जी और विभाग का जोर दिखाकर अभिभावकों से 70% फीस मांग रहे थे पूरी, और कुछ स्कूल से पूरी फीस का भी दबाव बना रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। हमारा बार बार सभी स्कूल्स को और अभी मंत्री जी को भी हमने एक बात बोली है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अभिभावक मुफ्त में अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस दिलाना चाहता है। हम ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे अपने बच्चे की फीस देने को तैयार हैं, फीस देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम 70% या 60% फीस नहीं दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल्स का ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे इतना खर्चा नहीं हो रहा है। और स्कूल्स को, विभाग को और सरकार को भी समझना होगा कि इस कोरोना काल में जहाँ पूरी दुनिया पूरी तरह तबाही की पे खड़ी है, वह अभिभावकों का बहुत लॉस हुआ है, उनको भी बहुत घाटा हुआ है, बहुत सौ की नौकरियां गई। भाई आप और मैं मास्क लगाए बैठे, हमको भी हो रही है, आपको भी हो रही है। कोरोना है, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना ये अभिभावक ये वही लोग हैं जो सरकार बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। आज इनको सड़कों पे आना पड़ रहा है, तो ये सरकार के कारण से नहीं आ रहे हैं, ये कोरोना ने सबको परेशान कर दिया, वरना कभी ऐसी बात आई नहीं। तो ये कोरोना संक्रमण के कारण से स्कूल वाले भी परेशान हैं, अभिभावक भी परेशान हैं। कोटा में बंद पड़े कोचिंग संस्थानों को एक बार फिर शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि इससे एक बड़ा तबका प्रभावित हो रहा है। ये कहना है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का। उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कहा कि कोचिंग संस्थाओं को दोबारा शुरू करने के लिए प्रदेश सरकार से बातचीत की जाएगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा प्रवास पर है, और कोटा प्रवास के दौरान जब भी वो आते हैं तो इस तरह की तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती है। जन सुनवाई करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों से मिलते हैं। इस बार जब आए तो एक बड़ी सौगात भी हाड़ौती के लिए जो है मिली है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को लेकर के जो राहत मिली है, उससे जो है बड़ी राहत खनन व्यापारियों को और मजदूरों को मिली है। पर्यटन से जुड़े हुए सभी व्यावसायिक लोगों ने अलग अलग प्रतिवेदन दिए थे, राज्य सरकार को दिए थे, केंद्र सरकार को दिए थे। केंद्र ने इस संबंध में सभी सेक्टर के लोगों से चर्चा की, उसके बाद इसका फाइनल गजट नोटिफिकेशन निकला है। अब 1 किलोमीटर इलाके के बाद व्यावसायिक और व्यापारिक गतिविधि हो सकती है। कोचिंग की शुरू करने की मांग लगातार की जा रही है। ये आंदोलन पर भी जो है आंदोलन भी कर रहे हैं कि कोई गाइडलाइन के तहत एक बार शुरू कर दी जाए ताकि साल इनका खराब ना हो। ये बात सही है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकृत किया है कि वह शिक्षा के अन्य सेक्टर और कोचिंग के सेक्टर में एक व्यापक गाइडलाइन बनाकर अपने स्तर पर इनको चलाने की कार्रवाई कर सकता है। मैंने इस संबंध में केंद्र से भी पूर्व में चर्चा की थी। अब राज्य सरकार को भी कहा है कि अब कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट फिर शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो विद्यार्थियों की शिक्षा न कोचिंग नहीं मिलने के कारण उनको परेशानी हो रही, दूसरे तमाम क्षेत्र के लोग जो इस पर टिके हुए थे, चाहे छोटे व्यापारी हो, फुटकर व्यापारी हो, गरीब रिक्शा वाला हो, सब्जी वाला हो, नाई हो, जितने भी लोग छोटे छोटे लोग जो इससे रोजगार से पड़े हुए थे वो भी बेरोजगार हो गए। मैं राज्य सरकार से
और आग्रह करूँगा कि जल्दी गाइडलाइन को बनाए और कोचिंग को शुरू कराएं। कोचिंग को जल्द शुरू करने के लिए भी लोकसभा स्पीकर जो है राज्य सरकार से बात करेंगे, गाइडलाइन के मुताबिक कोचिंग शुरू की जाए। इसके साथ साथ मुकुंदरा को गुलजार करने के लिए अब पूरे प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि जो NTCA की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद अब एक बार फिर मुकुंदरा में पर्यटन के रास्ते खुल गए हैं और जल्दी कोटा का मुकुंदरा टाइगर रिजर्व देश और दुनिया में पर्यटन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। और ब्रेक के बाद बात वर्दी का रौब, टोल प्लाजा पर उत्पात। अगर नहीं देखा तो इस रिपोर्ट में देखिए। दौसा में कौथूल हाईवे पर बने ये टीटोल टोल प्लाजा की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार की रात करीब 12 बजे सादी वर्दी में बारात से लौट रहे 3 पुलिस कर्मियों ने जमकर उत्पात मचाया। कार में सवार इन पुलिस वालों ने पहले तो टोल टैक्स देने से मना किया और फिर पीछे से आ रही बारातियों से भरी 2 बसों और एक कार को भी फ्री में टोल से निकलवाने की कोशिश की। इन पुलिस वालों को जब टोल कर्मियों ने ऐसा करने से मना किया तो नशे में धुत पुलिस वाले गाली गलौज करने और फिर टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, बारातियों ने भी जमकर बवाल काटा और उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने टोल प्लाजा से 2 लाख रुपए नकद भी लूट लिए। हमारे टोल टैक्स की फीस मांगी गई तो उन्होंने बताया कि हम पुलिस में हैं और पुलिस होने के लिए आईडी कार्ड की ज़रूरत लगती है, तो आईडी कार्ड दिखाने से उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाबत में उन्होंने लड़ाई झगड़े करने स्टार्ट कर दिए, हाथापाई होता है। कितना क्या नुकसान? हमारा कम से कम सर 5 लाख 5.5 लाख जैसा लूट हुआ है एंड उसके बाद में 2 से 2.5 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, जो कि टोल बूथ वगैरह अंदर के दरवाजे हमारे जो भी थे वो सब तोड़े गए हैं। दौसा के मानपुर थाना इलाके में गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जाता है कि पीड़ित महिला को परिचित ने बुलाया और उसे बहाने से अपने घर भेज दिया। यहां पहले से ही आरोपी घात लगाए बैठा था। उसने महिला के साथ जबरदस्ती की और उसकी इज्जत को तार-तार कर दिया। पीड़ित के चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आरोपियों ने पीड़ित को एक बक्से में बंद कर दिया। बाद में महिला बक्से में बेहोशी की हालत में मिली। ग्रामीणों ने आरोपी और उसके साथी को पकड़ लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित का मेडिकल भी करवा दिया गया है। थाने के अंतर्गत एक महिला ने एक प्रकरण दर्ज कराया है कि साहब मेरे से जबरदस्ती हथियार की नोक पर बलात्कार किया और उस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया है। कल का ही मामला है और इस संबंध में सीओ मानपुर के द्वारा विस्तृत जांच अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, अभी जांच की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है इस संबंध में अनुसंधान। बाड़मेर सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक हार्डकोर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी विजय सिंह कई मामलों में वांछित है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। अपराधी के खिलाफ जिले के थाना चौहटन में कई अपराध के मामले दर्ज है। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपराधी बिना नंबर की गाड़ी लेकर निकला है और उसके पास हथियार भी है। उसके बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सदर थाना पुलिस स्टेशन को जानकारी मिली कि चौहटन क्षेत्र का एक कुख्यात जो तस्कर है उसके पास कोई अवैध हथियार हो सकते हैं। इस सूचना को प्राप्त होने पर सदर थाना पुलिस है वो मौके पर गई और उसकी गाड़ी वगैरह चेक की तो हमको उसके पास से 2 अवैध देसी पिस्टल है वो मिले। विजय सिंह नाम है इसका और चौहटन क्षेत्र का एक कुख्यात हिस्ट्री सीटर है। इसके खिलाफ पहले भी 14-15 मुकदमे हैं वो दर्ज है। और अब देखते हैं वायरल टॉप 10।